एषणाभ्यश्च व्युत्थितस्य पात्र चयन्तानि कर्माणि न उपपद्यन्ते। और जो इन ऐषणाओं से ऊपर उठ गए तो उनके लिए ये पात्र चयन के कर्म का विधान नहीं है, नहीं होता था, क्योंकि वो करते ही नहीं यज्ञ याग आदि, पहले छोड़ दिया उन्होंने, तो पात्र भी नहीं है उनके पास, नहीं है तो उनका चयन भी नहीं होगा मृत्यु के समय। इति न अविशेषेण कर्तुः प्रयोजकम फलम भवति इति। तो कह रहे हैं इस प्रकार से ये जो यज्ञ याग आदि जो सामान्य रूप से सबके लिए करने योग्य हो ऐसा नहीं है, बल्कि जिनको उस फल प्राप्ति की कामना है, न अविशेषेण कर्तुम प्रयोजकम फलम, माने सामान्य रूप से ये फल के प्रयोजक ये कर्म सामान्य रूप से सबके करने के लिए नहीं है। न भवति इति, नहीं होते सामान्य रूप से, बल्कि विशेष रूप से जिसको फल की इच्छा है उनके लिए वो वाक्य का विधान है। जरा मरिए चातुराश्रम विधानाच इतिहास पुराण धर्म शास्त्रेषु एक आश्रम में अनुपपत्ति ही। और कह रहे हैं वहां पर चतुर आश्रमों का विधान होने से और इतिहास पुराण धर्म शास्त्रेषु, ब्राह्मण ग्रंथों में भी, इतिहास ग्रंथों में भी, पुराण ग्रंथों में भी, धर्म शास्त्रों में भी चतुर्वर्णाश्रम चारों वर्णाश्रम धर्मों का विधान होने से एक आश्रम में अनुपपत्ति ही, केवल एक गृहस्थाश्रम ही है इसकी अनुपपत्ति होती है, अर्थात चारों ही आश्रम हैं। इन सब धर्म ग्रंथों शास्त्र इतिहास पुराण आदि से पता लग रहा है। तद अप्रमाणम इति चेत, बोले हम इस इतिहास पुराण धर्म शास्त्र आदि को अप्रमाण माने तो कहा न, आप उसको अप्रमाण नहीं मान सकते हैं, क्योंकि प्रमाणेन प्रामाण्यम अभ्यनुज्ञानात्, क्योंकि जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के द्वारा इन सब को, इतिहास पुराण आदि को प्रामाण्य अभ्यनुज्ञानात्, प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने से। इसी को खोल रहे हैं आगे, प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेन इति इतिहास पुराणस्य प्रामाण्यम अभ्यनुज्ञायते। प्रमाण के द्वारा भी, माने जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं अर्थात वेद आदि, वेद को प्रामाणिक माना जाता है ना, तो कहने प्रमाणेन, प्रमाण ग्रंथों के द्वारा, वैदिक ग्रंथों के द्वारा, ब्राह्मणेन इतिहास पुराणस्य, ब्राह्मण ग्रंथ इतिहास और पुराण ग्रंथ को प्रामाण्यम अभ्यनुज्ञायते, उसको प्रमाण स्वीकार किया जाता है। ते वा खलु एते अथर्वांगिरस एतद इतिहास पुराणम अभ्यवदन इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेद इति। तो ये उसका प्रमाण दे रहे हैं कि वहां पर क्या कहा है, तेवा खलु एते अथर्व अंगिरस, इनके बारे में अथर्व अंगिरस कह रहे हैं, एतद इतिहास पुराणम अभ्यवदन, इतिहास पुराण के बारे में बोलते हुए अथर्व अंगिरस ने कहा था, इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेद, ये जो इतिहास पुराण है ये क्या है, वेदों में पांचवा वेद ही है ये। तो इसका मतलब वो उसको प्रामाणिक मानते हैं। तस्मात् अयुक्तम एतत् अप्रामाण्यम इति, इसलिए यदि आप कहो कि इतिहास पुराण प्रमाण नहीं है तो ये आपका कथन उचित नहीं है। अप्रामाण्ये च धर्मशास्त्रस्य प्राणभृतां व्यवहारलोपालोकोच्छेद प्रसंगः। और यदि करें ये धर्मशास्त्र को यदि अप्रमाण मान लें तो प्राणभृताम, सब प्राणियों के जो लोक व्यवहार हैं उनका लोप हो जाए। व्यवहार चले कैसे, धर्मशास्त्र के ऊपर ही तो व्यवहार चलते हैं। कोई शिष्य अपने गुरु के साथ कैसा व्यवहार करेगा, कोई गुरु अपने शिष्य के साथ कैसा व्यवहार करे, माता पिता संतानों में कैसा व्यवहार हो, राजा और प्रजा में कैसा व्यवहार हो, परस्पर भाई बहनों में कैसा व्यवहार हो, ये सब कौन तय करता है, धर्मशास्त्र। तो यदि धर्मशास्त्र को हम प्रमाण ना माने तो ये सब प्राणियों के व्यवहार का ही लोप हो जाए, फिर कौन किसकी बात माने। और व्यवहार का लोप होने से लोकोच्छेद प्रसंग है, ये सारे लोक ही उखड़ जाएं, फिर तो टूट जाएं। तो जिन परिवारों में कोई अनुशासन नहीं होता है तो परिवार टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं। अनुशासन यदि मानते हैं छोटे बड़े का तो वो फिर बसे रहते हैं। तो ऐसे ही लोक में भी यदि धर्मशास्त्र का
प्रमाण मान करके उसका पालन करते हैं तो उससे तो लोक चलता है, और यदि ना माने तो सारा लोक ही खंड-बंड हो जाए। तो उनको भी यहाँ पर प्रमाण माना है, इतिहास पुराण को भी। और इतिहास पुराण में भी चारों वर्णाश्रमों का कथन किया है। दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच अप्रामाण्य अनुपपत्ति ही। उनको क्यों माना है प्रमाण? बोले उनके जो दृष्टा हैं और जो प्रवक्ता हैं वो भी कैसे हैं? असामान्यात, सामान्याच अप्रामाण्य अनुपपत्ति, वो सामान्य नहीं है, वो भी ऋषि हैं। उसके इतिहास पुराण के भी जो दृष्टा प्रवक्ता हैं, तो इसलिए वो क्या है? अप्रामाण्य अनुपपत्ति, उनके अप्रामाणिक होने की अनुपपत्ति होती है, अर्थात वो भी प्रामाणिक ही हैं। य एव मंत्र ब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खलु इतिहास पुराणस्य धर्मशास्त्रस्य इति। कह रहे हैं जो ऋषि, मंत्र माने वेद और ब्राह्मणस्य माने ब्राह्मण ग्रंथ, जो वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा और प्रवक्ता हैं, ते खलु वैसे ही ऋषि लोग ही इतिहास पुराणस्य धर्मशास्त्रस्य च इति। वेद और ब्राह्मणों के जो दृष्टा प्रवक्ता वो जैसे ऋषि हैं, ऐसे ही धर्मशास्त्रों के भी जो दृष्टा और प्रवक्ता हैं वो ऋषि हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है वो। तो उनको हम प्रमाण क्यों मानते हैं वेद ब्राह्मण ग्रंथों को? क्योंकि वो ऋषि के द्वारा कहे गए हैं, आप्त पुरुषों के वचन है। तो फिर ये भी आप्त पुरुषों के ही वचन है, इतिहास पुराण भी, तो इनको भी फिर प्रामाणिक मानो। विषय व्यवस्थानाच यथा विषयम प्रामाण्यम। और कह रहे हैं अलग अलग विषयों का व्यवस्था होने से, तो ठीक है, इतिहास में किसी अलग विषय के बारे में बताया जा रहा है, पुराणों में अलग बताया जा रहा है, ब्राह्मण ग्रंथों में अलग बताया जा रहा है, तो ऋषियों ने क्या कर लिया? विषय की व्यवस्था कर ली। भाई इस विषय के बारे में हम बताएंगे, इस विषय के बारे में आप बताओ। तो सब अलग अलग बता रहे हैं। विषय व्यवस्थानाच यथा विषयम प्रामाण्यम, जो जिसका विषय है उस विषय का वो ऋषि प्रमाण पुरुष है, उसकी प्रामाणिकता है। अन्यो मंत्र ब्राह्मणस्य विषय, ब्राह्मण ग्रंथों का, वेद का अन्य विषय है। अन्यच्च इतिहास पुराण धर्मशास्त्राणामिति, और इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों का अन्य विषय है। जैसे यज्ञों मंत्र ब्राह्मणस्य, जैसे वेद और ब्राह्मण ग्रंथों का विषय क्या है? यज्ञ। लोकवृत्तम इतिहास पुराणस्य, और लोक व्यवहार किसका विषय है? इतिहास पुराण का है, ये लोक व्यवहार सिखाते हैं। लोक व्यवहार व्यवस्थानम धर्मशास्त्रस्य विषय, लोक व्यवहार का व्यवस्था करना ये धर्मशास्त्र का विषय है। तत्र एकेन न सर्वम व्यवस्थाप्यते, तो इसलिए एक ही धर्म ग्रंथ के द्वारा या एक ही वेद पुराण आदि के द्वारा न सर्वम व्यवस्थाप्यते, सब कुछ व्यवस्था नहीं की जा सकती। एक ग्रंथ एक विषय की व्यवस्था करेगा, सब विषयों की तो नहीं कर सकता है। एकेन न सर्वम व्यवस्थाप्यते इति यथा विषयम एतानि प्रमाणानि इंद्रियवत इति, इंद्रिय आदिवत इति। तो कह रहे हैं ये यथा विषयम एतानि, सबका अलग अलग विषय है, हर ग्रंथ का अपना अपना विषय है। धर्म ग्रंथों का लोक व्यवहार है, किसी का यज्ञ है, किसी का मोक्ष है, अलग अलग विषय है ना। तो ये सारे विषय कैसे हैं? यथा विषयम एतानि प्रमाणानि इंद्रियादिवती, इंद्रिय आदि के समय की तरह से। इंद्रियों में जैसे एक इंद्रिय देखने का काम करती है, दूसरा सुनने का करती है, तीसरा सूंघने का करती है, तो सब इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं अलग अलग। तो सारी ही अपने आप में प्रामाणिक ही है अपने अपने विषय में। तो और कोई भी एक इंद्रिय सब विषयों को नहीं जान सकती है। तो ऐसे ही ऋषियों के भी अपने अलग अलग विषय पर ग्रंथ हैं और अपने अपने विषय में वो प्रामाणिक हैं। तो इतिहास पुराण भी प्रामाणिक माने हैं यहाँ पर भाष्यकार ने। तो ये तो जो है दर्शन को तो महर्षि दयानंद ने भी प्रामाणिक माना है। दर्शन पढ़ करके फिर उन्होंने पुराण को क्यों नहीं प्रामाणिक माना, ये एक प्रश्न उठता है। क्योंकि यहाँ पर तो भाष्य में लिखा है ना कि भाई इतिहास पुराण भी अपने आप में क्या है? प्रामाणिक ग्रंथ है अपने अपने विषय के। हाँ, उनमें प्रक्षेपण तो हुआ है, ये तो ठीक है,
तो लगता है कि कदाचित उस प्रक्षेपण को देख करके ही उन्होंने ऐसे कह दिया होगा। यत् पुनः एतत् क्लेशानुबंधस्य अविच्छेदात् इति। तो ये यहाँ तक बात किसकी चली? ऋण की बात चली। ये बात कहा था ना उन्होंने कि भाई ये 3 ऋणों से बंधा हुआ है, इसलिए इसका अपवर्ग हो ही नहीं सकता। तो उसका तो इन्होंने यहाँ खंडन कर दिया। अब अगली बात है क्लेश से बंधा हुआ। यत् पुनः एतत् क्लेशानुबंधस्य अविच्छेदात्। जो क्लेश से बंधा हुआ है आत्मा, वो क्लेशों से छूट ही नहीं सकता है, और जब तक क्लेश से नहीं छूटेगा उसको अपवर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसका उत्तर दे रहे हैं क्लेश के बारे में। सुसुप्तस्य स्वप्नादर्शने क्लेशाभावात् अपवर्गः। करें नहीं, ये क्लेशों का नाश तो स्वप्न अवस्था में ही हो जाता है, छुटना। वहां पर ही क्लेश नहीं होते। स्वप्न अवस्था में कहाँ क्लेश होता है व्यक्ति को? न राग होता है, न द्वेष होता है। सुषुप्त अवस्था में। सुषुप्तस्य स्वप्न अदर्शने, जब वो स्वप्न भी नहीं देख रहा है, अर्थात जब वो गाढ़ निद्रा में है, उस समय कोई क्लेश होता है क्या आत्मा को? किसी से राग, द्वेष, घृणा, कोई चिंता, कोई तनाव उस समय होता है? गहरी नींद में जब सोया है कोई व्यक्ति, दिन में चाहे वो कितना भी तनाव युक्त रहा हो, पर अब उसकी आंखें लग गई, गहरी नींद आ गई, तो उस समय कोई क्लेश है? कोई क्लेश नहीं है। तो ये तो वहीं छूट जाते हैं क्लेश तो, इसलिए क्लेशों का छूटना असंभव नहीं, संभव है। सुसुप्तस्य स्वप्न दर्शने क्लेशाभावात्, क्लेश का अभाव होने से अपवर्ग इति। अपवर्ग में तो बहुत ही अच्छी तरह से छूटने योग्य है क्लेश। ये तो स्वप्न अवस्था में छूट जाते, सुषुप्ति में छूट जाते हैं। यथा सुषुप्तस्य, सुषुप्ति को भी इन्होंने, और वहां भी माना है सांख्य दर्शन में भी, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता। तो तीनों ही अवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें वो ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते, समाधि में भी, सुषुप्ति में भी और मोक्ष में भी। यथा सुषुप्तस्य खलु स्वप्नादर्शने रागानुबंधः दुख सुख दुखानुबंधश्च विच्छिद्यते। कह रहे हैं जो गाढ़ निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति है, जब वो स्वप्न भी नहीं देख रहा है, एक तो जागृत अवस्था हो गई, एक स्वप्न अवस्था हो गई, और तीसरी सुषुप्त अवस्था। तो सुषुप्त अवस्था में जब वो स्वप्न अवस्था को भी पार कर गया है, तब रागानुबंध सुख दुखानुबंधश्च विच्छिद्यते। राग द्वेष आदि के साथ जो जुड़ा हुआ था, सुख दुख से जो बंधा हुआ था, वो सब विच्छिद्यते, सब खंडित हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता उस समय। तथा अपवर्ग अपि इति। तो ऐसे ही अपवर्ग में भी क्लेशों से छूट सकता है, क्यों नहीं छूटेगा? साधारण रूप में उदाहरण दिया होगा, लेकिन सुषुप्ति में तो संस्कार तो रहता ही होगा। हाँ, संस्कार तो रहता है, ये बात तो ठीक है। हाँ, तो दृष्टांत तो एक अंश के लिए ही होता है। यही अंतर है सुषुप्ति में और मोक्ष में और समाधि में, क्योंकि मोक्ष अवस्था में संस्कार भी नहीं रहता है, और इसमें वो अवस्था है लेकिन संस्कार तो बना हुआ है आत्मा में। तो कह रहे हैं यही एतच्च ब्रह्मविदो मुक्तस्य आत्मनो रूपम उदाहरन्ति इति। तो ऐसे ही ये सुषुप्ति का जो उदाहरण है, ये ही जो ब्रह्मवेत्ता हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो मुक्तस्य आत्मनः रूपम उदाहरन्ति, मुक्त आत्मा के स्वरूप का उदाहरण देते हैं। कि सुषुप्ति में इन्होंने कहा ना कि ये तो छूटेगा नहीं क्लेशों से, बोले तो सुषुप्ति में छूट जाता है, तो मोक्ष में तो नितांत छूट जाएगा, उसके संस्कार भी नहीं रहेंगे। यहाँ तो संस्कार तो रहते हैं उस समय आत्मा में, लेकिन स्थूल रूप से छूट जाता है क्लेशों से। तो ये भी हो गया, एक ही सूत्र में कर दिया इसका काम तो, क्लेश वाला। तीसरा क्या दोष दिया था? प्रवृत्ति से बंधा हुआ है। तो अब उसका कह रहे हैं यद्यपि प्रवृत्त्यानुबंधातिथि न प्रवृत्ति ही प्रतिसंधानाय हीन क्लेशस्य। न प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति उनके लिए नहीं है, किनके लिए? हीन क्लेशस्य, जिनके क्लेश नष्ट हो गए हैं, तो उनकी प्रवृत्ति भी नहीं होगी। वो कुछ कर्म भी करेंगे तो वो कैसे होंगे? निष्काम कर्म होंगे। और न प्रवृत्ति ही प्रतिसंधानाय, पुनः जन्म लेने के लिए हीन क्लेशस्य न प्रवृत्ति ही,
बोले प्रवृत्ति का भी नाश हो जाता है। किन के लिए? जिन्होंने अपने क्लेशों का नाश कर लिया, जो दोबारा जन्म नहीं लेंगे, तो उनके लिए प्रवृत्ति का भी नाश हो जाता है। अगर हम अभी हमने ये जो अभी पढ़ा और जो समझ में आया वो ये था कि अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमारे क्लेशों का नाश नहीं हो पा रहा है। तो जो सुषुप्त अवस्था है, इसका मतलब हम कभी भी गृहस्थ जीवन में उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किसको? सुषुप्त अवस्था को। वो तो रोज ही करते हैं। हाँ, तो अब राज तो गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, सुषुप्ति में तो सभी जाते हैं रोज। एक स्टेज आती है, हम रात में जब गाढ़ निद्रा में सब सोते ही हैं, मगर जब हम फिर जागृत अवस्था में आते हैं तब तो इसलिए क्लेश आ जाते हैं, क्योंकि जब आप गाढ़ निद्रा में सो रहे थे तो भी संस्कार रूप में तो क्लेश थे, पर स्थूल रूप में क्लेश नहीं थे। और मोक्ष में क्या होगा कि संस्कार रूप में भी नहीं रहेंगे, सर्वथा नाश हो जाएगा। तो मतलब जब तक हम इस स्थिति में, तब तक हमारे क्लेश कभी भी खत्म नहीं होंगे ना। अब जब आप करना तो चाहोगे, आते जाते रहे। हाँ, वो तो भगवान की एक व्यवस्था है कि भाई इतनी देर के लिए भी यदि इसको क्लेश मुक्त नहीं किया, तो ये अगले दिन अपना कार्य करेगा कैसे? तो थोड़ी देर भगवान जी अपने पास बुला लेते हैं हमारे को, सब क्लेशों से मुक्त करके। सुषुप्ति में हम ब्रह्म के पास होते हैं और वहां से फिर नई ऊर्जा लेकर के आते हैं। तो भगवान जी कहते हैं इस ऊर्जा से अब तुम इन क्लेशों का नाश कर दो। इतनी देर तो इनको मैंने दबा के रखा था, तो अब तुम इनका नाश करो, ज्ञान की वृद्धि करो, विवेक की वृद्धि करो। अज्ञान का नाश करते करते संस्कारों का नाश हो जाएगा, जैसे योगी जन करते हैं। हाँ, वो मोक्ष का रास्ता है। तो जैसे यहाँ याज्ञवल्क्य जी लग गए उस कार्य में, गृहस्थ होते हुए राजा जनक लग गए उस कार्य में, और बहुत सारे गृहस्थियों ने उसको निष्पन्न किया है, मुक्त अवस्था को। हाँ, इसी जन्म में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब प्रवृत्ति का कह रहे, इन्होंने कहा था कि जो गृहस्थ है उसको तो मरण पर्यंत प्रवृत्ति करनी पड़ती है। प्रवृत्ति का मतलब है कर्म कांड करना पड़ता है, वो उससे छूट नहीं सकता है। शास्त्रों में कहा है कि जब तक ये व्यक्ति जरा मृत्यु पर्यंत अग्निहोत्र आदि करे, ये उसका धर्म है। तो ये अपने आप में एक प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति से बंधा रहेगा यदि, तो वो मुक्त होने के लिए अनुष्ठान कब करेगा? तो मुक्त हो नहीं सकता। ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा था, तो उसका सिद्धांती अभी उत्तर दे रहे हैं। यत यदपि प्रवृत्त्यानुबंधात् इति हीन क्लेशस्य प्रतिसंधानाय न प्रवृत्ति ही। तो जो हीन क्लेश माने क्लेशों का नाश कर दिया, जिसने जीते जी संस्कार रूप से भी नष्ट कर दिया, तो उन व्यक्तियों की प्रतिसंधानाय न प्रवृत्ति। अब वो जब तक शरीर है तो कुछ प्रवृत्ति तो करेंगे, नहाना धोना खाना कुछ तो क्रिया करेंगे, लेकिन न प्रतिसंधान है। अब उनका दोबारा जन्म नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने क्लेशों को हीन कर दिया। तो वो सीधे कहाँ जाएंगे? मोक्ष में जाएंगे। तो मोक्ष का भाव नहीं है प्रवृत्ति वालों के लिए भी। प्रक्षीणेषु राग द्वेष मोहेषु प्रवृत्ति न प्रतिसंधानाय। जो जिन्होंने राग द्वेष मोह को प्रक्षीण कर दिया है, नष्ट कर दिया है बिल्कुल, उन व्यक्तियों की प्रतिसंधानाय प्रवृत्ति न। तो तीन प्रकार की जो प्रवृत्ति है, शरीर से, वाणी से और मन से, वो दोबारा जन्म लेने के लिए नहीं होगी, बल्कि निष्काम भाव से इस जीवन को चलाने के लिए वो प्रवृत्ति होगी, दोबारा नहीं आएंगे वो। प्रतिसंधिस्तु पूर्व जन्म निवृत्तौ पुनर्जन्म। प्रतिसंधि क्या है? तो उसको खोल रहे हैं। प्रतिसंधिस्तु पूर्व जन्म निवृत्तौ, पहले जन्म की इस जन्म की निवृत्ति होना और पुनः जन्म होना, इसको प्रतिसंधि कहा है। तो ये उनका होगा नहीं। तच्च अदृष्टकारितम तस्याम प्रहीणायाम पूर्व जन्म अभावे जन्मांतरा अभाव अप्रतिसंधानम अपवर्गः। तो बोले ये जो प्रतिसंधान है, जो पूर्व जन्म की निवृत्ति और पुनर्जन्म का न होना, तच्च अदृष्टकारितम, ये हमारा बार बार मरना और जन्म लेना, ये किसके कारण होता है? अदृष्ट के कारण होता है। तच्च अदृष्टकारितम माने अदृष्ट जो वासना रूपी हमारा कर्माशय है, उसके कारण ही तो बार बार जन्म और मृत्यु होती है ना।
तस्याम प्रहीणायाम, और उसका नाश कर दिया उस कर्माशय का, तो उसके नष्ट हो जाने पर पूर्व जन्म अभावे, पूर्व जन्म का अभाव माने वर्तमान जन्म का अभाव हो जाएगा, इसी जन्म में ही नष्ट होंगे वो, जब भी होंगे ना मनुष्य जन्म में ही। तो इस जन्म में पूर्व जन्म अभावे, इस जन्म में उनका अभाव हो जाने पर जन्मांतरा अभाव, अगले जन्म का भी अभाव हो जाएगा। इस जन्म में ही जब हमने क्लेशों का कर्माशय का नाश कर दिया तो अगला जन्म का भी अभाव हो जाएगा। अप्रतिसंधानम, तो हमारा क्या हो जाएगा? अप्रतिसंधान, अर्थात दोबारा जन्म नहीं होगा, और दोबारा जन्म नहीं होगा यही तो अपवर्ग है, तो अपवर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। वैफल्य प्रसंग इति चेत, बोले फिर तो जो है ना वो जो कर्म फल है, तो कर्म फल देने वाला जो शास्त्र है वो तो विफल होने लगेगा, माने कुछ ना कुछ तो व्यक्ति करेगा मरण पर्यंत, तो वो बच जाएंगे। तो आपका जो कर्म का सिद्धांत है, कर्म फल का जो सिद्धांत है वो विफल होने लगेगा। तो वैफल्य प्रसंग इति चेत कहा न कर्म विपाक प्रतिसंवेदनस्य अप्रत्याख्यानात्, कर्म विपाक प्रतिसंवेदनस्य, कर्मों का जो फल अर्थात सुख दुख, कर्मों का फल सुख दुख है, तो उसका सुख दुख का नाश हो जाने से, कर्म विपाक प्रतिसंवेदनस्य प्रत्याख्यानात्, कर्म का जो फल है सुख दुख आदि उसका नाश हो जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि विफल हो जाएगा। पूर्व जन्म निवृत्तौ पुनर्जन्म न भवति इति उच्यते, बोले पहले जन्म की निवृत्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है, ये जो कहा, न तो कर्म विपाक प्रतिसंवेदनम प्रत्याख्यायते सर्वाणि पूर्व कर्माणि ही अंते जन्मनि विपच्यन्ते इति, बोले ऐसा नहीं है। पूर्व पक्षी ने पूछा ना कि भाई फिर ये जो कर्म कर रहा था जीवन मुक्ति के बाद, विवेक ज्ञान हो जाने के बाद, तो इन कर्मों का यदि कुछ भी फल नहीं मिलेगा तो फिर तो कर्म फल शास्त्र जो है वो विफल होने लगेगा। तो बोले नहीं नहीं, और पीछे के जो थे इसके, तो उनका भी फल तो मिला नहीं अभी, तो उनका भी कर्म फल की दृष्टि से ह्रास हो गया ना शास्त्र का। तो बोले नहीं, उनको वो अपने ज्ञान की अग्नि से दग्ध कर देगा, और पीछे के जो भी विपाक को प्राप्त हो गए थे वो इसी जन्म में सब विपच्यमानात्, उन सब के अंते जन्मनि, अंते जन्मनि माने इस वर्तमान जन्म में, इस वर्तमान जन्म में विपच्यन्ते इति, वो विपाक को प्राप्त हो जाते हैं, वो अपना सारा फल दे करके जाते हैं, और ये अपना जितना भी कर्म फल बचा हुआ था उस सारे को भोग करके फिर मोक्ष में जाता है। तो कुछ कुछ संप्रदाय में लोग ऐसे भी कहते हैं, पूछते हैं ना उनसे कि भाई आपके गुरुजी तो जीवन मुक्त हो गए थे, तो फिर उनके जीवन में दुख क्यों आया, उनको ये रोग क्यों आया? तो उसके लिए वो उत्तर देते हैं, बोल जी पिछले जन्मों का कोई ऐसा जो कर्म था जो विपाक को प्राप्त हो गया था, उसको अपना फल देना ही था, तो वो भी तो इसी जन्म में सारे क्लियर करने हैं ना, हिसाब किताब बैलेंस शीट बराबर करनी है ना, तो इसलिए उन्होंने इसको भोग के समाप्त कर दिया। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिनको इसी जन्म में मुक्त होना है तो उनके जीवन में ज्यादा कष्ट आते हैं, क्योंकि पीछे का जितना भी कष्ट मिलना था वो सब इसी जन्म में भुगता करके अब मुक्त होकर के जाएंगे वो। तो यहाँ इन्होंने कह दिया कि प्रवृत्ति भी बाधक नहीं है, किसमें? अपवर्ग में। तो अब ये पूर्व पक्षी का सूत्र है अगला, न क्लेश संततेः स्वाभाविकत्वात्, कह रहे नहीं क्लेशों का तो उच्छेद नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लेश कैसे हैं? क्लेश संतते स्वाभाविकत्वात्, क्लेशों का प्रवाह उसकी संतति ये तो स्वाभाविक है, तो ये तो बढ़ते ही रहेंगे, इनका नाश नहीं हो सकता है, ऐसे कहा। न उपपद्यते क्लेशानुबंध विच्छेदः कस्मात् क्लेश संतते स्वाभाविकत्वात्, अनादि इयं क्लेश संतति न च अनादि उच्छेत्तुम शक्य इति, बोले ये क्लेश कब से शुरू हुए? अनादि काल से। कोई हमारे से पूछे कि ये क्लेश कब से शुरू हो गई,
तो बोल जी कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, अनादिकाल से चल रहे हैं। तो जो अनादिकाल से चल रहा है उसका उच्छेद नहीं हो सकता है, अनंत काल तक चलेगा। जो अनादि है वो अनंत भी है। अत्र कश्चित परिहारम आह, अब ये एक देशी का परिहार है अगले सूत्र में 66 में। ये कह रहे हैं प्राग उत्पत्ते अभाव नित्यवत स्वाभाविके अपि अनित्यत्वम। कह रहे हैं देखो नहीं, ऐसा नहीं है कि जो जो अनादि से चला आ रहा है वो अनंत काल तक रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, उसका नाश नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे प्राग उत्पत्ति, जो घड़ा अभी उत्पन्न हुआ तो उत्पत्ति से पहले उसका क्या था? अभाव। और ये अभाव कितने काल से था इस घड़े का? अनादिकाल से अभाव था। प्राग उत्पत्ति अभाव अनित्यवत। अभाव कैसा था? अनादिकाल से था। और घड़ा कैसा है? अनित्य है। और अब ये घड़ा टूटेगा कि नहीं? इसका नाश अनंत तक है कि नित्य है या अनित्य है? इसका अभाव तो अनादिकाल से था, पर अब इसका नाश, इसका उच्छेद, ये नित्य है या अनित्य है? अनित्य, टूट भी जाएगा कभी, अनादिकाल से अभाव था तो भी कोई बात नहीं। प्राग उत्पत्ति अभाव अभावे नित्यत्ववत, माने अनादिकाल से अभाव था तो ये कैसा अभाव था? नित्यत्ववत, जैसे कि नित्य अभाव था ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन तो भी स्वाभाविके अपि अनित्यत्व, स्वाभाविक रूप से नित्य जैसे लग रहा था ये अभाव, लेकिन तो भी ये अभाव कैसा है? अनित्य है, नित्य नहीं है ये, क्योंकि घड़ा उत्पन्न हुआ उसका नाश हो गया अभाव का। तो ये मतलब एक देशी का उत्तर है ये। यथा अनादि ही प्राग उत्पत्ते अभाव उत्पन्नेन भावेन निवर्त्यते एवं स्वाभाविकी क्लेश संतति ही अनित्या इति। यथा अनादि, जैसे अनादि काल से प्राग उत्पत्ते है अभाव, जो उत्पन्न होने वाला घट है उसका अभाव जैसे अनादि काल से था, उत्पन्नेन भावेन निवर्त्यते, लेकिन उत्पन्न होते ही वो अभाव है वो निवृत्त हो गया। तो अनादि काल से चला हुआ था तो भी कैसा था? अनित्य था, नित्य नहीं था ना, क्योंकि जैसे उत्पन्न हुआ तो वो नष्ट हो गया, तो नष्ट हो गया तो इसका मतलब अनित्य था। उत्पन्नेन भावेन निवर्त्यते एवं, इसी प्रकार से स्वाभाविकी क्लेश संतति ही अनित्या इति। तो स्वाभाविक सी जो लग रही है ना क्लेश संतति, क्लेशों की का जो प्रवाह जो हमें स्वाभाविक सा लग रहा है, ये भी क्या है? अनित्य है, माने क्लेशों को भी हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर दूसरा जो मध्यस्थ है वो कह रहा है अणुशामता नित्यत्ववद्वा। बोले नहीं, ये ऐसा है, ये क्लेशों की स्वाभाविक नित्यता ऐसी ही है जैसे अणुशामता। अणु माने परमाणु, जो पार्थिव परमाणु है उसमें जो शामता का गुण है वो कब से है? अनादिकाल से है। लेकिन जैसे अग्नि का संयोग होता है तो नष्ट भी हो जाता है। तो अणु शामता नित्यत्ववत्वा, अणु की शामता के नित्यत्व के समान ये क्लेश संतति का नित्यत्व या स्वाभाविकत्व है, माने ये उच्छेद करने योग्य है, ये कभी भी नष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आज समय हो गया, ये 2 सूत्र फिर हम कल पूरा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।